ममता जी से पूछ रही हूँ। ममता जी ये बताइए जरा, जिनके जो 7 लाख से जिनकी आय है, जिनको ये एग्जेम्पशन मिला है, वो पूंजीवादी है? देखिए सुचरिता जी, ये शायद मेरे भाई की सोच में होगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बजट है, ये जनता के द्वारा बनाया गया बजट है, विकसित भारत के लिए बजट है, अमृतकाल का बजट है। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे अभी इन्होंने बोला कि इस बजट में कुछ है नहीं, इस बजट में सब कुछ है। डिफेंस के लिए है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए है। जो व्यक्ति 9 लाख एनुअली कमाएगा, वो अब साल भर में केवल 45,000 रुपए का, यानी अपनी इनकम का 5% इनकम टैक्स भरेगा। पहले 60,000 बढ़ता था, अब 15,000 कम हो गया। तो किसका बेनिफिट? डिफेंस सेक्टर के लिए बजट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा रखा गया है, जो मैंने लिखा है। और उसको आप ये सोच लीजिए, आज की आवश्यकता है देश की सुरक्षा, आंतरिक हो बाह्य हो, तो उसके लिए डिफेंस बजट बड़ा होना बहुत आवश्यक है। और उसके अलावा देखिए, जो बात है महिलाओं की, महिलाएं अगर 2 लाख रुपया भी जमा करती हैं तो उनको 7.50% ब्याज मिलता है, जो महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। और गृह मंत्री हमारे देश की महिला है, और हर घर में, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम अपने वित्त मंत्री हैं, आप हो या मैं हूं, हम लोग भी अपने घर में वित्त मंत्री ही हैं, क्योंकि बजट हम मैनेज करते हैं। मैं तो ऐसी बहुत सी महिलाओं को जानती हूं जो इस बजट के ऐलान के बाद सोच रही हैं कि वो 2 लाख को किस तरह से सेव कर लेंगी। मुझे लगता है संजय जी, आपके भी घर में ऐसी महिलाएं होंगी, लेकिन क्या क्योंकि राजनीतिक दल राजनीति में दूसरी तरफ है, इसलिए सिर्फ इसमें खोट ही निकालना है बजट? नहीं तो आप बोलिए तो मैं बीजेपी के साथ खड़ा हो जाता हूँ, बोलता हूँ वाह बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। नहीं मतलब नहीं, आप बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं तारीफ कर देता हूँ। मैं खोट निकालना ही है, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर बोले तो खोट, हाँ, मतलब वो बात ना रखे। नहीं मतलब सब कुछ खराब है इस बजट में, कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा, ये सरकार में कुछ भी खराब पूछ रही हूँ आपसे, जवाब दीजिए ना। कुछ अच्छा नहीं है इस बजट में, सब खराब है। मैं बता रहा हूँ ना क्या क्या है, मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ नहीं कोई दिशा नहीं होता है, सब दिशा में काम चल रहा है। ये के शर्मा जी ने जो अभी बात की है, शर्मा जी को स्क्रीन पे लीजिए, शर्मा जी को स्क्रीन पे लीजिए। मैं पीछे 1 साल पिछले बजट के बारे में बात करूंगा, जो बजट मोदी सरकार की बनी थी। ठीक है। चाहे वो सड़क की हो, सुरक्षा की हो, शिक्षा की हो, 80 लाख मकान की हो, या हर घर में नल की हो, उसमें कितने प्रतिशत काम हुआ, कितने बजट पे इन्होंने काम किया। यदि इन्होंने 100% काम कर दिया, मैं कहता हूं यदि इन्होंने 75% भी काम कर दिया है, तो मैं इस बजट पे विश्वास कर लूंगा। महेश, अगर आप एक माइक ममता जी को भी दे देंगे उस तरफ, तो ये बात बेहतर ढंग से हो पाएगी। बोलिए। बिल्कुल। अब मैं आता हूं आगे। इस बजट के अंदर ना जवान है, ना किसान है, ना कोई इंसान है। ये बजट 9 राज्यों के चुनाव को देख करके एक जुमला है। वो जुमला कैसे है? जैसे भाइयों और बहनों, 15 लाख रुपए तो यूं आ जाएंगे, बुलेट ट्रेन, 60 लाख रोजगार, पहले 2 करोड़ था, पिछले बजट में वो 60 लाख हो गया था। ये सारे जुमले हैं, उसी तरीके से ये बजट भी इनका जुमला है। जुमला है ये बजट। अब बजट जुमला है तो मुझे लगता है कि ममता जी, ये तो समय के साथ पता लग जाएगा, क्योंकि अब 2023 में भी, और ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि भाई चुनाव है, और चुनाव के मद्देनजर भी आप लोगों ने कुछ घोषणाएं या फिर बीजेपी ने कोई घोषणाएं की होंगी। अब क्या ये एक चुनावी बजट है, जैसा कि संजय जी कह रहे हैं? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और आम आदमी पार्टी से मेरे भाई हैं तो वो जरूर बोलेंगे। अब ये मैंने जैसे बोला, जनता के द्वारा बनाया हुआ, जनता के लिए बजट है, और आगे 25 वर्षों की नींव रखने वाला बजट है। और ये वो बजट है जिसको देख करके आज महिलाएं भी झूम रही हैं और पूरा भारतवर्ष झूम रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जो मैं डिफेंस सेक्टर के लिए बता रही थी, ये कह रहे हैं कि किसी के लिए नहीं है कुछ, 5.94 लाख करोड़ रुपीस तो डिफेंस सेक्टर के लिए है। अब जो सीनियर सिटीजन है, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके लिए पहले वो जो जमा कर सकते थे, उससे 5 लाख से 25 लाख उसकी जो मियाद है, जो पैसा है, वो बढ़ा दिया गया है। सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, और वो है लीव इनकैशमेंट, जो उनका होता था पहले 5 लाख का होता था, 25 लाख का होता है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या खुश नहीं होगा वो सरकारी कर्मचारी जो रिटायरमेंट के बाद अपना लीव इनकैशमेंट करना चाहता है, वो 5 लाख की जगह 25 लाख पाएगा?